लकड़ी की कार्यशाला जाते समय वह जेल में जमा की गई खुदी हुई मिट्टी रास्ते में गिराता गया और फिर अंदर ही अंदर उसने एक लकड़ी का जूता बना लिया, जिसका इस्तेमाल वह दोनों ओर लगे पिन निकालने के लिए करना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मेटल डिटेक्टर से बचना, जो 150 आईक्यू वाले उस आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तलाशी के समय उसने जानबूझकर लकड़ी का जूता बाहर निकालकर दिखाया और कहा कि वह इसे कपड़े टांगने के लिए इस्तेमाल करता है। ऊपर लगी चांदी इसलिए है ताकि कपड़े आसानी से फिसल जाएं। जूते के तले में छिपा हुआ था और पहला सिर्फ एक बहाना था। मौका मिलते ही उसने उस लकड़ी के औजार को पिन में फंसाया और पैर से झोर लगाते ही लोहे की जाली आसानी से निकल गई। वह तुरंत सिर बाहर निकालकर देखने लगा जहां कई पाइपलाइन जुड़ी हुई थी और जिन्हें फॉलो कर बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन वह जानता था कि सिर्फ यही काफी नहीं है, उन्हें और भी पुख्ता योजना बनानी थी। अचानक होने वाली तलाशी से बचना, क्योंकि अगर वेंटिलेशन डक्ट टूटा हुआ मिल गया तो अंजाम बहुत खतरनाक होता। और साथ ही रात की चेकिंग में पकड़े न जाना भी जरूरी था। उसने रंग और अखबारों की मदद से वेंटिलेशन की लोहे की जाली की हूबहू तस्वीर बनाकर उसे ढक दिया और बिस्तर पर अखबार से बना एक नकली सिर रख दिया ताकि अंधेरे में प्रहरी धोखा खा जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी बाकी थी, क्योंकि जेल एक द्वीप पर बनी थी और बाहर निकलने के बाद सामने फैले समुद्र को पार करना था। तभी उसने कहा कि तुम कपड़ों की दुकान में काम करते हो, इसलिए मैं रेनकोट ले आया था हूं, और दूसरा साथी नाई की दुकान में काम करता है जो बाल जुड़ा सकता है। अब उसका रास्ता खुल चुका था और अगला कदम था बाकी तीनों को कवर देते हुए